सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 8वीं के ई लर्निंग हिंदी के थर्ड लैंग्वेज के कक्षा में। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे थर्ड लैंग्वेज का असेसमेंट जो है अभी तक हुआ नहीं है, तो इसी सिलसिले में आप लोग देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है श्यामपट्ट पर, रिवीजन। हम लोग रिवीजन करेंगे किसका? हमारे जो PT1 के सिलेबस है उस सिलेबस का हम लोग रिवीजन करेंगे एंड एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले है, देखिए, ऐसे सूरज आता है कविता। तो सबसे पहला प्रश्न इससे क्या हो सकता है कि ऐसे सूरज आता है, यहाँ पे सपोज कि कविता का नाम लिखा है, कविता के कवि का नाम क्या है? ऐसे सूरज आता है कविता के कवि का नाम क्या है? तो ऐसे सूरज आता है कविता के कवि का नाम है श्री प्रसाद। तो यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन दिए रहे, आप उन ऑप्शंस को टिक मार्क नहीं करेंगे, आप लोग केवल सही ऑप्शन को ही टिक करेंगे। इसी तरह से ऐसे सूरज आता है कविता से हमको क्या सीख मिलती है, इसके लिए भी आप लोग सेम यहाँ पे लिखा है, सूरज अपने साथ उमंग और खुशियाँ लेकर आता है। इसके अलावा हमको ये सीख मिलती है कि सूरज हमको समय की पाबंदी सिखाता है। ठीक है, अब है कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए हैं, जैसे धरती, पृथ्वी। अब देखिए, मैंने सपोज कि ऐसे लिया एक वर्ड मीनिंग कि धरती शब्द का एक समानार्थी शब्द लिखें। धरती शब्द का एक समानार्थी शब्द लिखें, मतलब समानार्थी यानी सेम मीनिंग, सिनोनिम। तो धरती शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। अभी अगर पृथ्वी के अलावा कोई और भी शब्द लिखे रहेंगे तो वो ऑप्शन सही नहीं होगा। सपोज कि मैंने लिखा मिट्टी, फिर मैंने लिखा सूरज, चांद, क्या वो ऑप्शन सही होंगे? नहीं होंगे। तो आंसर क्या होना चाहिए? पृथ्वी। समझ गए आप लोग? तो इसके बाद देखिए, सोचिए और बताइए में एक ही प्रश्न करेंगे, सूरज कब ढलता है? आई रिपीट, एक ही प्रश्न करेंगे, सूरज कब ढलता है? क्या जवाब होगा बच्चों? सूरज शाम के समय ढलता है। इसके लिए कविता में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, फ्रॉम योर बेसिक नॉलेज ओनली यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। उसके बाद है, सुबह के समय सूरज कौन सा रंग बिखेरता है? दिस इज ऑलरेडी इन MCQ फॉर्मेट। सुबह के समय सूरज लाल रंग बिखेरता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, दिन किस पर चढ़ता है? आसमान पर, सीढ़ी पर, पहाड़ पर? तो दिन किस पर चढ़ता है? दिन सीढ़ी पर चढ़ता है। किस पर चढ़ता है? सीढ़ी पर चढ़ता है। सूरज कैसे आता है? पूरब का दरवाज़ा खोलकर। तो सूरज कैसे आता है यदि प्रश्न लिखा जाए, सूरज कैसे आता है? सूरज कैसे आता है, यह प्रश्न यदि लिखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो हम लोग कहाँ थे बच्चों कि सूरज कैसे आता है? सूरज कैसे आता है? सूरज पूरब का दरवाज़ा खोलकर
सूरज कैसे आता है? पूरब का दरवाज़ा खोलकर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि बोला जाए कि पश्चिम का दरवाज़ा खोलकर, तो सही उत्तर नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से कुछ भी बोला जाए इसके अलावा तो वो सही उत्तर नहीं होगा। अब सूरज के आने पर कौन दमकता है? यदि मैं कहूँ कि सूरज के आने पर पेड़ दमकता है तो सही जवाब नहीं होगा। कविता में हमने क्या पढ़ा था? सूरज के आने पर धरती गगन दमकता है। तो इन दोनों में से या इन दोनों को अगर लिखा जाए तो वही सही जवाब है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ घर दमकता है, पेड़ दमकता है, तो वो सही उत्तर नहीं होगा। समझ गए? फिर देखिए सीख का प्रश्न है। सीख तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, तो सीख को रहने देते हैं। ठीक है, सीख का प्रश्न पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमने चैप्टर जो 1 है उसका सारा जो पाठ का प्रश्न था वो किया है। भाषा ज्ञान हम अगले कक्षा में करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो फिर मिलते हैं आपसे अगले कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।